शास्त्र यहां तक कहता है, अगर ब्राह्मण किसी के यहां श्राद्ध का भोजन करने जाए और हाथ में अगर उसने अमृत का कोर ले लिया हो और उस कोर से अमर होना हो, ठीक, अमृत का कोर है, यहां तक आ गया है, और अगर श्राद्ध और 13वीं का भोजन करते हुए कुत्ते पे नजर पड़ जाए तो कोर फेंक करके उठ के घरे भगे आओ चज्जे, उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भोजन करत में कुत्ता पे नजर पड़ जाए तो भोजन त्याग दो, फिर वो भोजन मत करो उसके घर का, और विशेषकर श्राद्ध के दिन, वरना ब्राह्मण के पितर भी पतित हो जाएंगे। इतना शास्त्र का विधान है। पर वही बिस्तरा में कुत्ता सो रहा हो, वही में भैया सो रहा हो, वही प्लेट में भैया खा रहा हो, वही में कुत्ता खा रहा हो, वो भैया कुत्तों से खराब भौंक रहा हो। बताओ, मोंगड़ी मोड़ा भौंक ही नहीं रहे, कौन की सुन रहा है? तुम्हारी सुन रहा है आज के बाल बच्चे सब, तुम्हारी नहीं सुन रहा है। सो तुम जान ले कि तुम कहा है तुमने कुत्ता पोसे थे। अच्छा महाराज जी, एक और है, बड़े बड़े आदमों को जी ज्यादा पैसा वाले हो जात, सो जी मोड़ी मोड़ा नहीं पाला जी, चिड़ैया पाले, बिलैया पाले, खरगोश पाले, कुत्ता पाले, और इनके मोड़ी मोड़ा नौकर पाले जी, कुत्ता पाले और इनके मोड़ा नौकर पाले। सो फिर आखिरी में इनको वृद्धाश्रम वाले पाला, कैसे ने तुमने अपने मोड़ी मोड़ा पालवाए, सुन तुम्हारे मोड़ी मोड़ा तुम्हें पाले, हिसाब बराबर है, जे सो कर हो सो मिले है। इतने देर तो होता ही नहीं, कहा कितना टाइम लग जाए मिले है तुम्हारी को। एक राजा ने भरे दरबार में अपने मंत्री को 1 लाख सुनाई। अब वो नेची मूड करे, ठाड़ो गुस्सा पे ऐसी आवे के मूड काट लेवे, मनु रेगा वो तो सक पके आके अब राजा डांट रहा हो, बहुत ऐसे आओ राजा गए भीतर, उन्हें सिपाही को 1 लाख सुनाई। अब को पे तो गुस्सा उतार दो। अब सिपाही भी रहेगा कि यार मंत्री आए, सिपाही में आके चौकीदार को लाख सुनाई दरवाजे। उन्हें सोची यार मैंने क्या कर दो, वार सीधे ठाणे थे। चौकीदार का घरे सो घर बारी बैठी थी, सो 1 लाख वो को सुनाई। अब घरवारी ने कही हीरा से भुन सुना गए थे, आए सो हमें लाख सुनाने लगे। आजकल बन भी नहीं रही 2 आदमों में। शुरू में जब शादी होते 6 महीना तक पति बोलत है, पत्नी सुनत है। 6 महीना बाद पत्नी बोलत है, पति सुनत है, और 1 साल बाद 2 ही बोलत है और मोहल्ला भर के सुनत है। हाँ, अब तो एक महाराज जी एक शब्द और चा लगाओ। आजकल तो कहने लगी है जानू, हाँ घरवा से जानू कहने लगी, कहवे खो जानू और वो की एक ना मानू। काय के जानू जब वो की नहीं मानू तो जानू ना, काय के जानू बताओ। कहवे खो जानू और वो की एक ना मानू। चौकीदार ने घरवारी को लाख सुनाई। अब घरवारी ने सोची यार मैंने क्या कर दो वाल, सो को मोड़ा पड़ रहा हो तो उन्हें जाके मोड़ा में 5-6 गाय घरवारी ने, अब तो कहूं ना कहूं गुस्सा उतार है। मोड़ा ने कहा यार हम हीरा से पड़ रहे थे यार, मैंने क्या करो मम्मी को। सुने उठा के पत्थर बाहर सूरा तो कुत्ता, सुने कुत्ता में दो फेंका को। कुत्ता कहीं आन लगो कि मैंने ये को का करवा हीरा से सुनाए थे जदांद परी। जब कहने करो राजा, सो कुत्ता ने राजा को काट लाओ, हिसाब बराबर होगा। कुत्ता ने राजा को काट लाओ, हिसाब बराबर होगा कि नहीं होगा। शुरुआत तो तहीं से भाई थी, सो तहीं अंत होगा। ऐसा ही ये जीवन को काल चक्र है, जो कहूं न कहूं आगे तो तुम्हें मिले। तो सबसे पहले मोह खत्म हो गया गैया से। पहले गांव देहात में मकान बनते, तुम आए थे भी ऐसे ही बनत हुए, अब हुन्ने जो कच्चे हुन्ने। अब तो सबके मकान पक्के हो गए, नहीं मकान पक्के हो गए, आदमी कच्चे हो गए। पहले के कच्चे मकान रहते मन आदमी ईमान धर्म के
पक्के रहते। आज मकान सबके पक्के हैं, पर हर आदमी मामले में कच्चो है। पैसा मिल जाए कि सब मिल जाए, बताओ ईमान धर्म पक्के हैं अब नहीं, या मकान पक्के हैं, ईमान धर्म कच्चे हो गए। पहले जब कच्चे मकान रहते तो पहले दैलान बनती, फिर सार बनती, पीछे निवास होतो। कई बार अपन उस सार में हो निकलते, पाँव में गोबर लगत तो, गौमूत्र लगत तो 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत आती, 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत आती। अब ने पाँव में गोबर लग रहा हो, ने गौमूत्र लग रहा हो। घर में अगर 8 आदमी हैं तो 6 दवाई पे धरे हैं। कहूँ रात की गोली नहीं खा रहा है तो भुंसना मारे मिल हो। अगर सवेरे की चूक गए तो डिंडू बेनो गाँव के ने चूक लो घरे आवे में, मेरे को ध्यान राखियो। कहूँ रात की गोली नहीं खा रहा है तो सवेरे मारे मिल हो, और सवेरे की नहीं खा रहा है तो डिंडू बेनो घर के धराई दे, फूंकाई दे, बिल्कुल जावी गारंटी जान। से गौमूत्र गोबर लगता था, हजारों बीमारी से लड़ने की ताकत शरीर में आती थी। अब आदमी ने मकान पट को सार मिटा दी। बताओ कौन सार बनाई घर? सार मिटा दी। भगवान ने जीव नहीं को सार मिटा दो अपना, कि तुमने हमारी गैया की सार मिटाई, हम तुम्हारे जीवन को सार मिटा दें। जहां गैया बंधती को सार कहते, माने जीवन को सार का है गैया। अब मकान भी बन रहा है स्टैंडर्ड के, टाल्स लग रहा है। टाल्स तो एक लग रहा है, हम तुम्हें सही बताएं कि ज्यादा बहु दद्दा की सेवा न करने पड़े। बुढ़ापे में बब्बा जे गोटनिया लेके सो 1 लोटा पानी मार दे, गोटनिया सारे की बब्बा बिस्मिल्लाह सो गरो सो मार गाओ सो कल कल मिट गई न सेवा करने ने कछु। हर का सांस मार दे गिर के, सेवा ही नहीं करने। चौखट बन रही, ईमानदारी बता जो जितने जनों ने मकान बनाए हुए, चौखट बन रही, नीचे को पल्ला लगवा रहे चौखट में, नए मकानों में लगा ही नहीं रहा। वो देरी कहते, हाँ देरी के भीतर पनन्य ने जाती, जूता ने पैर जात तो कोई इतनी मर्यादा हती। अब किचन की चप्पलें आन लगी, कछु दिन में कहो खावे की आन लगे। हाँ किचन में पैर के रोटी कहीं भी तो किचन बारी आए। अब चप्पलें तो चप्पलें होते रहे। बताओ किचन की चप्पलें आन लगी, किचन में चप्पलें जान लगी। सवेरे उठत तो आदमी नजर देरी पे परतती, अरे यार काम में देरी हो रही जल्दी जाने। शाम को लौट के आए देरी पे नजर पड़ी, अरे यार देरी से लौटे, घर की मान मर्यादा बाहर न जाती, देरी हती। अब जब तुम्हारे घर में ही देरी नहीं है, सुने लड़ाई में देरी, न बीमारी में देरी, न लुकान बकान से दमोई जावे में देरी, न दमोई से नागपुर को रेफर होवे में देरी, और न नागपुर से खबर आवे में देरी, न गांव को तैयारी करवे में देरी, और न लोग घर के लगाए में देरी। अब खाए में देरी हुई, जब तुम्हारे घर ही में देरी नहीं तब काय में देरी लगे? बताओ पहले हम तुम्हारी तरफ हुए तो बताइयो। दीपावली की रात में विश्वकर्मा आते, एक खिलिया लेके आते, और भी ठोकते चौखट में, कछु पेशी दक्षिणा ले जाते। हो तो ये सुना है हमारी तरफ हो तो सागर में होते। अब आदमी कहते हैं यार कहीं विश्वकर्मा हर के भाव बढ़ गए, भी खिलिया ठोक भी नहीं आए, अब भी अगर आ ही जाए तो कहते तुम्हारी खपार क्या में ठोकना है? हमें क्या बताओ, जब तुम्हारे चौकटा ही नहीं जा सो तुम जो अंदर अभी आए सो खपारिया करते जो कजिए तो धार कहने लगे हमारे तो देरी है ही नहीं जा, ने मारे भी मैंने बर्बाद हो गए, साहब सीताराम हो गई। सबसे पहले आदमी का मोह खत्म हुआ गैया से, दूसरा मोह खत्म भाव मैया से। बूढ़ी मताई की कोई सेवा नहीं करो चाहे रहो, हाँ ये तो बैठे, अरे इनने तो बेमंत्र फूके हैं यार कि बहु दत्ता लग रहा है बेरी। कौन सो मंत्र है वो मुझे बता तो देता हमारे, कौन सी संपे आ रहा है
वो कौन सो जादू आए कि पलो पलाव लड़का तुम्हारे पास में हो जाते नहीं क्या तो आ हो ही निकल से। हाँ तो आज महाराज जी अबे थे हम बहुत अच्छे माने हैं। एक आधा ही देना बेदत है आदमी कल से तुम इनसे को के कथा है चलो कि हम नहीं जा रहा दद्दा वो है पागल। माँ साहब तो बेदैया का बेचारे कौन मंत्र है बता तो ये बहुत दद्दा छोड़ देता आदमी ने अकेले इनके मंत्र फूके में। दुनिया की हर माँ चाहती है कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने। वो घर वाली को धंधकारी बना रहे हैं। घर वालों अपनी मताई से मुंह नहीं बोल रहा हो और तुम्हारा लड़का राम बन जाए रावण बने हैं चिंता न करिए। हनुमान जी हैं सो बिगड़े इनको मोड़ा। हाँ अगर जी बहु अद्दा की सेवा न करन दे घर वाए को तो वो तो चुकाने तो पारे है बिना चुकाए को नहीं जाए हमारे का ऐसा का हो रहा। तुम अपने सास ससुर को कष्ट दे हो अच्छा समय पलट भी मुझ को गाओ। पहले जी बैठे का दादा खेत में नारी हकत्ती है खबर नारी हकत्ती अब बंद हो गई। अब घर में नारी हाँ कराई है। अब खेत में नहीं हके अब तो घर में हाँ कराई है। जैसो हाँ कर दे माँ को आदमी चल दे आदमी होगा बेलवा और घर वाली नारी है। पहले बेलवा नारी को खींचत तो अब नारी बेलवा को खींच रही। साफ सीताराम है रका क्या करें महाराज जी के याद है मेरे स्वभाव होगा खराब। हमारी तो प्याज घांगत हो गई महाराज जी के तवा तल लगा के धर दे अब तो हम बसे हैं प्याज कितना अच्छे बोले मम्मी का रहे तो अब सांची सास ससुर की सेवा करो मन धरो है कर गया वो पूज रही बारी गया पूरे घर को धागा लपेटे आई बारी गया मैं तो क्या कर ले बारी गया बताओ मन जा को तक कर गया है तुम तो कसन लपेट दी बारी गया में का हो रहा हो ऐसे धागा लपेट से भगवान उतार रहा है। नौ दुर्गा में 4 बजे से ठाणी कसेड़िया लाए दुर्गा जी के मंदिर वो घर की सास को पानी नहीं दे रही कप्तान घर की सास प्यासी बैठी अब वो तो मंदिर है जा रही जल चढ़ावे 3 किलोमीटर नहीं के 3 कदम जो उन सास बैठी वो को पानी नहीं दे रहे। दुर्गा जी नहीं जानत कि तुम कितनी बड़ी पापन धरी सास प्यासी मर आदमी की जन्म महाराज जी जिगत में आदमी बाप से नहीं बोले को टेम ही नहीं और जैसा ही मर गओ सो फिर हला के पापा बोलो तो तेल ने बोल पाए जब मर गओ जब ये कह रहा कि पापा बोलो तो अच्छा ऐसे नहीं हुए जिगत में 2 मिनट नहीं बैठो बाप के अब बाप मरो अब वो की छाती पे चढ़े पापा का के काहे नहीं रहे के बाप कह रहा कहा कहते सुनत होते तो मारते ही काहे सुनी तो है ना सो मार गए जिगत में पानी लेने सास मर गई पूरे गांव की बैठ में आई फिर देखो हम कच्चू नहीं कर पाए उनकी सेवा फिर छंद बगर वाले सेवा करने 3 को मार गई जब अरे राम के सासो तीरथ ससुरा तीरथ कलयुग में सासो तीरथ ससुरा तीरथ और तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ झूठे 4 धाम घरवारी है। आओ बे पूरी बे द्वारका अब यही रामेश्वरम अब यही बद्रीनाथ सब ये यहाँ में तो उन्हें जो कछु किया था। अच्छा महाराज जी यही से कार्ड तो आता ही आपने देखो जे
कार्ड में लड़का के आगे और लड़की के आगे का लिखो रहे, देखो क्या सोच के लिखो जी ने लिखो चिरंजीव, लड़का के आगे ची लिखो रहे ची मान चिरंजीव, और मोड़ी के आगे लिखो रहे थे 100 माने 100 कांक्षणी, अकेले 100 लिखो रहे। मतलब पहले छाप दे घर के बेटा बाया 100 कांक्षणी बा घरे आकर 100 के है के है 100 तू ची भर न करेगी चिरंजीव तुम्हें ची भर नहीं करना, ऐसा ही लिखो जात कार्ड में 100 कांक्षणी और चिरंजीव जय हो चिरंजीव, तुम्हारे ची भर न करेगी ये कछु के में बाबू दादा छोड़ने का ची छोड़ दा नहीं का हो यार बच्चा। नारद जी को कहीं शांति ना मिली, क्योंकि